ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज फिर से मातृ सानिध्य पुस्तक का पाठ करेंगे। लेखक स्वामी ईशानानंद जी महाराज। इस पुस्तक में से ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रसंग लिए हैं और फिर भी माँ के प्रसंग इतने हैं कि पाठ करते करते कभी समाप्त नहीं होंगे। तो उसमें से और एक प्रसंग आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने बात किया था इस पुस्तक के बारे में और जिस तरह से कोआलपाड़ा के बारे में बात किया था, कोआलपाड़ा जयराम बाटी के पास में ही एक गांव है और वहाँ पे केदार बाबू बोलकर के एक शिक्षक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ में कोआलपाड़ा गांव में एक स्वदेशी, उस तो स्वदेशी का युग था, ब्रिटिश लोगों से आज़ादी पाने की तमन्ना थी भारतवासियों के हृदय में। तो स्वदेशी जितना भी कार्यक्रम कर सके उसके लिए केदार बाबू ने आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पे चरखा वगैरह बुन करके चरखे के द्वारा ये खद्दर का कापड़ बुन रहे थे और ये सब चल रहा था वहाँ पे। और उनके लड़के भी बड़े ही निष्ठावान और त्यागी थे जो कि उनके साथ में ज्वाइन करके इस आश्रम को चला रहे थे। तभी इन लोगों को पता चला कि श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी श्री माँ शारदा देवी अभी भी जीवित है और जयराम बाटी में वो निवास कर रही है। जयराम बाटी पास में ही है। उन्होंने एक के बाद एक वहाँ पे जाकर के माँ का दर्शन किया और माँ ने भी उनको आशीर्वाद दिया और तब से लेकर के माँ जब भी कोलकाता जाती थी या तो कोलकाता से जयराम बाटी वापस आती थी तो ग्वालपाड़ा रास्ते में आता है तो वहाँ पे विश्राम करने के लिए रुकती थी। तो माँ को लेकर के ग्वालपाड़ा में एक बहुत ही सुंदर एक छोटा सा भक्त मंडल बन गया था जिसमें कि ये वरदा महाराज थे और भी बहुत सारे थे। और ये फिर उन्होंने माँ ने एक बार कहा कि मैं जब ग्वालपाड़ा आकर के रहना चाहती हूँ तो मेरे लिए कुछ जगह का व्यवस्था किया जाए। तो माँ के लिए फिर एक अलग से जगदम्बा आश्रम की भी स्थापना हुई थी और इस जगदम्बा आश्रम में माँ 3-4 बार रही थी कुछ लंबे समय तक। और उन दिनों की बहुत ही मधुर स्मृतियाँ ईशानानंद जी महाराज बाद में हमको बताएंगे। तो ये सब कुछ इस मातृ सानिध्य पुस्तक में है। इसके कुछ प्रसंग हमने देखे, आज हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ईशानानंद जी महाराज लिखते हैं, जगतधात्री पूजार परे श्री श्री माँ राधु प्रभृति के लैया कोलकाता जाइबेन स्थिर होइया छे। जगतधात्री पूजा के बाद में ही श्री माँ राधु वगैरह के उनके ये जो रिलेटिव्स थे उनको लेकर के कोलकाता जाएंगी, ये बात ठीक हुई है। श्री श्री माँ के लोहिया जाइबार जन्नो जगतधात्री पूजार जिनिस पत्र दिया कयेक दिन पूर्वे शरत महाराज ब्रह्मचारी प्रकाश महाराज के पाठाइया छे। माँ को कोलकाता ले जाएंगे बोल करके, उनको तो साथ में कोई रहेगा, कोई साधु माँ को ले आने के लिए, तो माँ को आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये जो महाराज जो है प्रकाश महाराज, उनको इसलिए शरत महाराज ने वहां से भेजा। तो प्रकाश महाराज ने जगतधात्री पूजा के सब सामान वगैरह लेकर के वो जयराम बाटी आए। श्री श्री माँ 1318 सालेर अग्रहायण मासेर प्रथम दिकेई कोलकाता रवाना होइबेन। श्री श्री माँ 1318 ये बंगाली साल है, अग्रहायण के शुरुआत में ही, अग्रहायण महीने की शुरुआत में ही कोलकाता जाने के लिए रवाना होगी। উহার 2-4 দিন পূর্বে এক সকালে কেদার বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া মাকে দর্শন করিতে এবং কখন তাহাদের কোয়ালপাড়ায় আসা হইবে ইত্যাদি বিস্তারিত খবর জানিতে जयराम बाटी उपस्थित হইলেন। माँ कोलकाता जाने वाली थी, उसके 2-4 दिन पहले केदार बाबू मुझे लेकर के यानी वरदा महाराज को लेकर के माँ किस किस दिन जाएगी कोलकाता, कब जयराम ग्वालपाड़ा आएगी, कितना विश्राम करेगी, माँ के लिए क्या व्यवस्था की जाए, वो सब पूछने के लिए केदार बाबू वरदा महाराज को लेकर के ग्वालपाड़ा से जयराम बाटी गए एक दिन।
আমরা গিয়া দেখি श्री श्री ठाकुर पूजा सारिया पान साजिते বসিয়াছেন। हमने जाकर के देखा माँ ने ठाकुर की पूजा समाप्त कर दी है और अभी बैठ कर के पान सजा रही है। माँ का एक दूसरे ऐसे ही गौरीश्वरानंद जी महाराज थे, वहाँ पे राममई महाराज, तो माँ उनको पान खाने को देती थी और पान खाने को देने के बाद कहती थी, महाराज का शरीर का वर्ण श्याम वर्ण था, थोड़े से काले थे। तो माँ कहती थी राममय जब पान खाता है तो जैसे काला चेहरा और होठ लाल हो जाते हैं, तो जैसे कोयले पे आगुन धरा है ऐसा दिखते हैं। तो माँ का भी ऐसा पोएटिक नेचर था और इस तरह से वो ऑब्जर्व भी करती थी। और माँ सबको बड़े ही माँ ने और एक बार कहा था कि जब भक्तों के लिए पान बनाए जाते हैं तब बड़े ही मेहनत करके बड़े बड़े ही काळजी पूर्वक बड़े ही जतन करके पान बनाना है, क्योंकि भक्त लोग तो पराये शब्द माँ ने एग्जैक्टली नहीं यूज किया। माँ कहती है भक्त लोगों को प्रेम से हमको अपना कर लेना है। जब किंतु ठाकुर के लिए पान बनाते हैं तो इतना सब जतन करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने खुद के हैं, उनको अपना खुद का बनाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। आप उनको जाने भी देंगे तो भी वो घूम करके वापस आ जाएंगे। तो माना माँ का इस तरह से पान को लेकर के बहुत सारे प्रसंग है। আমরা প্রণাম করিয়া বসিলে শ্রী শ্রী মা কোন দিন কোন সময় কোয়ালপাড়া পৌঁছিবেন এবং সঙ্গে কে যাইবেন इत्यादि बोलिया शेषे बोलिलेन। हमने जाकर के माँ को प्रणाम करने से ही माँ ने हमको बताया कि वो किस दिन कोआलपाड़े आएगी, क्या करेगी, क्यों वो सब बता करके फिर आखिर में उन्होंने कहा देखो बाबा তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের পথের বিশ্রামের স্থান একটু করেছো, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ठाकुर के बसिए दिए जाओ। माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुमने मेरे लिए रास्ते में विश्राम करने के लिए एक घर की व्यवस्था की है और वहाँ पे आश्रम की भी स्थापना की है, तो इस समय मैं वहाँ पे जब आऊंगी तब ठाकुर घर में, ठाकुर मंदिर में ठाकुर को विधि पूर्वक स्थापित करके जाऊंगी। अभी जब हम ठाकुर का सिर्फ फोटो लगाते हैं और ठाकुर की स्थापना करते हैं उसमें फर्क क्या है? ठाकुर का फोटो लगाने से आप फोटो को डेली आप क्लीन करेंगे कोई स्वच्छ कपड़े से, वस्त्र से लेकर के, और वहाँ पे ठाकुर के सामने पुष्प वगैरह रख देंगे तो भी चल जाएगा। किंतु यदि ठाकुर की विधिवत स्थापना करते हैं तो कम से कम पंचोपचार से तो ठाकुर की प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। अर्थात ठाकुर की यदि विधिवत स्थापना हुई तो वहाँ पे एक विधिवत पुजारी भी चाहिए। हाँ, कोई एक पुजारी नहीं हो करके वहाँ आश्रम में जितने लोग रह रहे हैं वो सब बारी बारी से पूजा करे वो चलेगा, किंतु वहाँ पे एक पुजारी अवश्य चाहिए जो कि प्रतिदिन पूजा करेगा। अभी इन लोगों का बाद में भी केदार महाराज का एक टेंडेंसी पता चलेगा कि वो वैधि पूजा में वे लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। जैसे उस समय के फ्रीडम मूवमेंट के हम यदि देखेंगे कि विदेशी विचार जिस तरह से आ रहे थे कि हिंदू धर्म में सब करप्शन आ गया, हिंदू धर्म में भ्रष्टाचार आ गया बोल करके ही भारत डूब गया, ऐसा हम सब युवाओं को उस समय से ही इस तरह से हमको सिखाया जाता था। मैंने भी मेरा बचपन ऐसे ही मान करके बिताया है कि धर्म में भ्रष्टाचार की वजह से भारत का अधः पतन हुआ था। बात ये नहीं है कि धर्म में भ्रष्टाचार प्रवेश करता है, बात ये है कि जो लोग धार्मिक है वे लोग धर्म के नाम पर अनाचार चलाते हैं, तब लोगों के धर्म के ऊपर में से विश्वास उठ जाता है। वरना जितनी भी पद्धतियां हैं जिसको हम साधन पथ कहेंगे या तो साधना कहेंगे, वो सब हमको ईश्वर की ओर, एक ही ईश्वर की ओर ले जाती है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जीवन का उद्देश्य भी देखो, हमने विदेशी हिस्ट्री, खास करके ये वेस्टर्न हिस्ट्री इतना पढ़ कर के रखा है कि ये जियो पॉलिटिक्स, फिर ये इकोनॉमिक्स, फिर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब हमारे हम लोग सोचते हैं कि जैसे उस समय ब्रिटिश थे तो वे लोग उनके पास में बड़ी बड़ी ये गन बोट्स होती थी,
तो हम लोग इंडियन लोग सोचते थे कि हमारे पास में ऐसी कोई गन बोट तो है नहीं कि हम लोग कोई इंडस्ट्रियल नेशन हो जाएंगे। वहाँ पे मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी मिल है, वहाँ पे स्टीम इंजन चलता है, वहाँ पे न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज खोज दिए हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आया है, वहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है। भारत में तो इस सब में से कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो एक एक्सटर्नल नेचुरल जो वर्ल्ड है, नेचुरल जो लाइफ है, उसको एक्सप्लोर करना और उसको एक्सप्लॉइट करना। दो चीज़ है, आप नेचर को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। ये जो माइंस वगैरह है जहाँ से हम ज़मीन में से खुदाई करके कोयला निकालते हैं, ज़मीन में से खुदाई करके जो विभिन्न तरह की धातु, जैसे कि सोना, जैसे कि लोहा, जैसे कि ये ब्रोंज वगैरह निकालते हैं, तो ये डायमंड माइंस जैसे कि होती है। तो ये प्रकृति को हमको उसको एक्सप्लॉइट करना है। प्रकृति का, ये प्रकृति के जो खजाने हैं, प्रकृति में जो धन संपद अपने पास में छुपा के रखा है, उसको नष्ट करके ये सब धन संपद हमको उसके पास में से बरामद करना है, और यही अपना जीवन है। तो ये सब हमारे मन में एक बैठ गया था, और आज भी बहुत सारे लोगों के मन में यही बैठा हुआ है कि हम ना ही साइंटिफिकली नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ना ही हम नेचर में से ये जो सब लोहा धातु वगैरह, और फिर जंगल जंगल में से भी बहुत सारा कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए पॉलिसी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन में भी कोई कमज़ोर देश है उसके ऊपर में हमला करो, और फिर उसकी धन संपत्ति हड़प लो, वहाँ के नागरिकों को गुलाम बना लो, और हमारे लिए उनसे काम करवाओ। तो ये एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये मानव सभ्यता का एक उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह से एक भ्रमित धारणा उस समय भी हमारे मन में बिठाई गई थी, आज भी बिठाई गई है। तो माँ जब ऐसा कहती है कि आपने स्वदेशी वगैरह करने के लिए जो आश्रम की स्थापना की है, वहाँ पे मैं आकर के ठाकुर की स्थापना करूँगी, और उस ठाकुर को तुम लोगों को प्रतिदिन पूजा करनी होगी। और जब आप पूजा करते हैं तो साथ में ही ये जो योग, ध्यान, जप वगैरह, प्रार्थना, भजन कीर्तन, ये जो हमारी ये जो परंपरागत हिंदू साधन पद्धतियाँ हैं, हिंदू धार्मिक पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उसका भी हमको अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब ठाकुर की स्थापना की है, आप प्रतिदिन पूजा कर ही रहे हैं, तो फिर अब काली पूजा का दिन आ गया तो माँ काली की प्रतिमा या तो छवि की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करेंगे। दुर्गा पूजा का दिन आ गया तो दुर्गा पूजा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे वगैरह। आखिरी दिन फिर वो ये होगा, दशहरा के दिन विसर्जन होगा। तो ये पूरी जो अपनी विधि है उसके अनुसार, एक हिंदू विधि की अनुसार ये आश्रम चलेगा। तो ये केदार बाबू के मन में थोड़ी सी दुविधा थी इस बात को लेकर के। ये हमको बाद में भी कुछ कुछ प्रसंग आते हैं, इससे पता चलता है। माँ रामेश्वर गई थी, रामेश्वर से रामेश्वर शिवलिंग के फोटो वो उन्होंने अच्छे से फ्रेम में बांध करके लेके आई थी, और फिर केदार बाबू को दे करके कहा कि ये फोटो वहाँ ठाकुर घर में रखना, और इनकी भी प्रतिदिन पूजा करना। तो ये बात सुन करके केदार बाबू कहते हैं, माँ हम तो ऑलरेडी ठाकुर की पूजा कर रहे हैं, फिर ये अब रामेश्वर शिव की पूजा हम कितनी पूजा करते रहेंगे। एक्चुअली यदि आप पूजा करने की शुरुआत करते हैं, तो जिस तरह से आप ठाकुर को पंचोपचार का भोग धरते हैं, वैसे ही यदि ये बाणलिंग या शिवलिंग यदि होता है वहाँ पे श्राइन में, उनको भोग धराना कोई बहुत समय नहीं ले जाता है। आपकी एक श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। किंतु ये केदार बाबू का जो नेचर था उसमें इस तरह का रेजिस्टेंस था कि एक तरह से एक सेक्युलर लाइफ जो है, विच इज बेटर देन रिलीजियस लाइफ। हाँ, माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति है, किंतु माँ तो माँ है, माँ तो जगदम्बा है, माँ को देख करके ही कोई भी उनके प्रति आस्थावान हो जाएगा। किंतु माँ यदि नहीं है, जैसे कि हम लोग हैं यहाँ आश्रम में रहते हैं, या तो फिर आप लोग हैं जैसे कि आप लोग मंदिर में नियमित दर्शन करने को जाते हैं, हम या हम लोग ये इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में ये हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में
और जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये मटेरियल गेन नहीं है, इससे भी ऊपर में जाकर के एक आत्मन है या तो ईश्वर है और सही सही है, और उनका दर्शन प्राप्त करना या तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना एक सही सही उद्देश्य हो सकता है। ये हमको विश्वास है, चाहे विश्वास 100% न भी हो, किंतु विश्वास होने की शुरुआत हुई है। तो ये है बोल कर के ही तो हम लोग सब मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप ध्यान करते हैं, ठाकुर का गुणगान करते हैं, ठाकुर की किताबें पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं। ये विश्वास निष्ठा होने से ही हम ये सब करते हैं। तो केदार बाबू का था कि निष्ठा हुई क्यों? क्योंकि माँ जगतधात्री जगदम्बा, तीनों लोगों को धारण करने वाली माँ दुर्गा स्वयं वहाँ पे उपस्थित है, बोल कर के जो सत जिसके हृदय में सत सतगुण है, वो निश्चय श्रद्धावान होगा ही होगा। अभी भारत को आज़ादी दिलवानी है, स्वदेशी आंदोलन में भाग लेना है, एक नैष्ठिक एक त्यागी जीवन जीना है, इतना तो केदार बाबू के मन में था। तो अभी इस तरह से जो कि एक निष्ठावान व्यक्ति है, वो यदि स्वयं ईश्वर को अपनी नज़र के समक्ष पाएगा, तो निश्चय उनके ऊपर में श्रद्धा भक्ति होगी ही होगी। ये बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु फिर भी ये जो उनका एक तरह का जो नेचर है कि हिंदू धर्म में कितना सार है कि नहीं है, ये उनका एक रेजिस्टेंस मैंने कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा, किंतु मैंने इतने सारे प्रसंग पढ़ कर के पाया है कि एक तरह का रेजिस्टेंस उनमें था। बाद में भी एक ऐसी घटना होती है कि केदार बाबू वो कहते थे कि आप लोग जब त्यागी है, मैंने जी बहुत सारे लोगों ने, केदार बाबू के शिष्यों ने, विद्यार्थियों ने माँ के पास में गेरुआ वस्त्र धर लेकर के ग्रहण करके संन्यास लिया था। तो केदार बाबू का कहना था कि तुम लोग तो साधु हो और वैसे भी तो ये स्वदेशी आंदोलन में जुड़ने के लिए आए थे, एक त्याग तपस्या एक कठोरता का भाव आपके जीवन में तो है ही है, तो आपको दिन भर काम करते रहना चाहिए और सामने कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अभी ये बात सुनने में तो ठीक लगती है कि यदि कोई हमारे क्रांतिवीर थे उस समय के, जैसे कि शहीद भगत सिंह को देखे, न कि ये लाल बाल पाल की त्रिपुटी है उनको देखे, न कि फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, इन सबको हम देखते हैं तो जीवन में कठोरता का भाव था। यदि हम भोग में डूब जाएंगे तो अंग्रेज लोग हमको पकड़ करके हमको मूर्ख बना लेंगे, हमारे ही द्वारा भारत का अहित करेंगे, ऐसा उनको पता था। कठोरता त्याग का भाव हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों में था। तो ये लोग तो ऊपर से गेरुआ धारण किए हैं, केदार बाबू की ये सब लड़के या वरदा महाराज वगैरह। तो आप लोगों को तो सतत कार्य करते रहना चाहिए और कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा उनके मन का भाव था। तो अभी क्या है कि देखिए कि कुछ भी अपेक्षा न रखना एक फिलोसॉफिकल बात हो गई। हम लोग साधु होने को आते हैं तो हम लोग निश्चय कुछ अपेक्षा नहीं रखते, किंतु यदि हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट न होता होता, यहाँ जब साधु मिलकर के खाने के समय, न कि रात को खाने के बाद में जो नाइट क्लास होता है उस समय हम बैठ कर के सब हंसी मजाक नहीं करते, एक दूसरों की खबर नहीं लेते, कोई बीमार है तो जाकर के उसकी सेवा नहीं करते, बीच बीच में भक्त लोग अच्छा खाना लेके आते हैं तो वो नहीं यदि खाएंगे, बीच बीच में तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाएंगे, तो हमारा जीवन इतना शुष्क और रुक्ष हो जाएगा कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। उत्सव होता है तो इतने सारे भक्त इकट्ठा होते हैं, फिर नृत्य कीर्तन भी होता है। बेलूर मठ में जिस तरह से वो सुबह को उषा कीर्तन होता है ठाकुर की तिथि पूजा के दिन, यहाँ पे भी राजकोट में भी सुबह को उषा कीर्तन होता है और मंदिर की चारों ओर प्रदक्षिणा करते करते भक्त लोग नृत्य कीर्तन गीत भजन वगैरह करते हैं। तो इतना सुंदर पवित्र माहौल होता है। तो ये भी तो हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो एक इमोशनल यदि कुछ प्राप्त नहीं होता, एक पॉजिटिव इमोशन जिसको ओजस कहते हैं, ये ओजस या तो फिर ये सत्व हमको यदि नहीं प्राप्त होता तो हम लोग यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो एक मैकेनिकल रेजिमेंट लाइफ हो जाएगा कि सुबह को उठो और ऑफिस में जाओ, काम करो और फिर बस काम करके खाना खा के रूम में चले जाओ। ये इमोशनल
बॉन्ड जो है साधुओं के भीतर में, साधु और भक्तों के भीतर में, ये जो पवित्रता का एक संबंध है, यहाँ पे एक आनंद, उत्साह और ये हंसी मजाक की लहरें उड़ती है बीच बीच में, तो एक इमोशनल खुराक जो प्राप्त होता है, बोल कर के ही हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और बोल कर के ही बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इतने भक्त लोग यहाँ पे ठाकुर को पढ़ करके, न कि माँ को पढ़ करके, न कि फिर योग साधना करने के लिए आते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे भक्त इसलिए आते हैं कि यहाँ पे एक जो हंसी मजाक, एक प्रेम और एक भालोबाशा, एक एटमोस्फियर था कि रामकृष्ण संघ के किसी भी आश्रम में उससे आकर्षित होकर के आते हैं। घर में तो संसार में जहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, वहाँ पे एक स्वार्थ का संबंध होता है। यदि आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और यदि आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपका अपमान भी करेंगे। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ठाकुर के ऊपर में एक सरल श्रद्धा हो, साधुओं के ऊपर में एक सरल विश्वास हो, तो यहाँ पे आपके सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए लोग आते हैं, और ये जो इमोशनल आहार मिलता है वो नहीं रहने से यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। किंतु केदार बाबू का एक ऐसा था कि एक सेक्युलर, एक कठोरता करने वाला जीवन, आपको कुछ भी इमोशनल भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। आप लोग हंसी मजाक क्यों करते हैं बैठ करके? चलो सब लोग काम करना शुरू कर दो। अच्छा खाना खाने की क्या ज़रूरत है? आहार बिल्कुल सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ऐसा सब उन्होंने नियम वगैरह बनाए थे, तो बोल कर के केदार बाबू के पास में कोई टिकता नहीं था। सब लोग या तो फिर जयराम बाटी चले जाते थे माँ के पास, या तो फिर महापुरुष महाराज बेलूर मठ में थे, और यहाँ पे उद्बोधन में शरत महाराज थे, तो इनके पास सब लोग चले जाते थे। तो ये केदार बाबू आकर के माँ को एक दिन कहते हैं कि माँ, आप लोग अच्छा खाना खिलाते हैं और अच्छे से बातें करते हैं, बोल करके मेरे लड़के मेरे पास से भाग करके आपके पास चले आते हैं। आप जब भी मेरे लड़के आपके पास में आते हैं तब उनको तुच्छकार कीजिए, उनको पास में मत रखिए, उनको उनको प्रेम मत दीजिए, उनको अच्छा खाना मत दीजिए। ऐसा आप करेंगे तो ये लोग के पास में और कोई उपाय नहीं रहेगा, गोल घूम करके मेरे पास आ जाएंगे। जब माँ ने ये बात सुनी तब इतनी नाराज हो गई, और केदार बाबू को ऐसा डांट करके बोलने लगी कि अरे ये तुम क्या बात करते हो? भालोबाशाई तो आमादेर आशल, भालोबासा अर्थात कि प्रेम और स्नेह, यही तो रामकृष्ण संघ का सही सही फाउंडेशन है, रामकृष्ण संघ की नींव है। तुम यदि इसको ले लोगे तो यहाँ पे रहेगा क्या? कुछ बिल्डिंग रहेंगे, एक ठाकुर का मंदिर रहेगा, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। यदि इस सब चीज़ों के प्रति जिनके हृदय में भक्ति, निष्ठा, श्रद्धा नहीं है, वैसे लोग चले जाएंगे, तो ये सब चीज़ें तो ईंट, माटी, पत्थर और रेत, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आज है, कल ढह जाएगी, क्या पता। तो अब माँ ने इस तरह से डांटने से केदार बाबू बड़े ही डर गए, और फिर हाथ जोड़ करके माँ को कहने लगे, माँ गलती हो गई, मैं फिर से इस तरह की बात नहीं करूँगा। किंतु जो भी है, एक बार तो इस तरह से माँ की डांट सुन करके ठंडे हो गए थे, किंतु उनके स्वभाव का ये एक डायमेंशन, ये एक एस्पेक्ट मैंने बराबर नोंद किया है, लक्ष्य किया है। और अभी इसके लिए इनकी निंदा करने की बजाय हमको इस तरह से सोचना चाहिए कि इस तरह का नेचर होने के बावजूद उन्होंने ग्वालपाड़ा में जगदम्बा आश्रम की स्थापना करने में इतना एक क्रिटिकल रोल निभाया है माँ के लिए। माँ खुद कहती है, एटा होच्छे আমার आराम, এটা হচ্ছে আমার बैठक खाना। तो माँ के बैठक खाने का निर्माण किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना और इनके प्रति हमारी श्रद्धा होना आवश्यक है। तो माँ कहती है कि इस बार मैं आऊँगी, तो तुमने तो इस तरह से हम लोगों के विश्राम के लिए एक आश्रम की स्थापना की है, तुमने ठाकुर घर भी बनाया है, वहाँ पे ठाकुर की फ़ोटो वगैरह भी शायद रखी होगी, तो वो बहुत अच्छा है। इस बार जब मैं आती हूँ, ठाकुर की विधिवत स्थापना करके जाऊँगी। सब आयोजन करे रेखो, सब आयोजन करके रखना।
पूजा, अन्नभोग, आरती सब नियमित करते থাকবে। पूजा, अन्नभोग, आरती वगैरह सब नियमित करना होगा। अभी ये बात सुनकर के केदार बाबू क्या बोले थे पता नहीं, किंतु माँ ने तो ऐसा उनके मुंह पे कह दिया था। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? सिर्फ स्वदेशी करके क्या होगा? আমাদের যা কিছু সবার मूल ठाकुर तिन्ही आदर्श। हम लोगों का जो कुछ भी है सबका मूल है, सबकी नींव है ठाकुर, और ठाकुर ही हमारे आदर्श है। যা কিছু করো না কেন তাকে ধরে থাকলে কোনো बेचाल होबे ना। जो कुछ भी करो ना, किंतु जब तक ठाकुर को पकड़ के रहोगे बेचाल पा पड़वे ना। वो ठाकुर भी ये बात कहे हैं कि आपका पैर फिसल नहीं जाएगा। क्या ठाकुर ने कहा था कि जो जिसने माँ का हाथ पकड़ के रखा है, या तो फिर इवन बेटर माँ ने जिस बच्चे का हाथ पकड़ के रखा है वो चाह कर के भी उसका पैर नहीं फिसलेगा। तो यहाँ पे भी माँ ने वही बात कही, हम स्वदेशी आंदोलन करें न कि जैसे हम कुछ भी कार्य करें हमको लगता है कि ये भारत देश के उत्थान के लिए, जैसे कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है, यहाँ पे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारी जगह पे हमारे आश्रम में स्कूल है, कॉलेज है, या तो फिर रूरल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। रांची में मैं था तो वहाँ पे दिव्यायन अर्थात कि केवी के कृषि विज्ञान केंद्र था है, और उसमें हम लोगों के 17 से ज़्यादा गांव हमने दत्तक लिए थे, एडॉप्ट किए थे। वहाँ पे इतनी सारी सर्विस एक्टिविटीज़ हमारी चल रही है। बंगाल में आप देखेंगे जयराम बाटी, कामारपुकुर, शारदा पीठ में पल्ली मंगल का प्रकल्प चलता है। उसके अंतर्गत महिलाओं को पापड़ बनाने की, फिर ये अगरबत्ती बनाने की, गमछा बनाने की, शहद बनाने की, मधु बनाने की, ये सब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो ये सब जितने भी हमारे कोर्सेज है गांव के उत्थान के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो सब अच्छा है जब तक हम एक हाथ से ठाकुर को पकड़ करके रहते हैं। ठाकुर ही हमारे सभी कार्यों की, सभी सेवा कार्यों की नींव है, मूल है, और वही हमारे आदर्श है। গোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন ধ্যান, জপ, পূজা পাঠ অপেক্ষা তাঁত, চরখা ও স্বদেশী प्रचार प्रभृतिर ऊपरेই সকলের বেশি ঝোঁক। ग्वालपाड़ा आश्रम में उस समय ध्यान, जप, पूजा पाठ की बजाय ये तांत और चरखा और स्वदेशी प्रचार वगैरह के ऊपर में ही सबका ज्यादा ध्यान था, ज्यादा लक्ष्य था। ওই জন্য পুলিশের দৃষ্টিও আমাদের ऊपर खूब छिलो, और इसी वजह से पुलिस की दृष्टि भी इन लोगों के ऊपर में बड़ी थी। वक्र वक्र नजर, वक्र दृष्टि इन लोगों के ऊपर में थी। পুলিশের লোক দৈনিক আশ্রমে আসিয়া সকল খোঁজ খবর লইয়া যাইত, এবং জয়রামবাটিতে নূতন লোক যাহারাই আসিত তাহাদের যাওয়া আসার সংবাদ, নাম ধাম, আসিবার उद्देश्य प्रभृति लिखा लैया जाइत। पुलिस के लोग ये प्रतिदिन आश्रम में आते थे, और फिर वहाँ पे कौन रह रहा है, कब आया, कब गया, किस काम के लिए आया है, ये सब नोंद करके रखते थे। श्री श्री मायर कथार उत्तरे केदार, अब ये सब बैकग्राउंड है कि यहाँ पे स्वदेशी चल रहा है, ये चरखा गूंथने का, चरखा काटने का ये सब प्रचार कार्य चल रहा है, ये सब वो वहाँ का बैकग्राउंड है। और जब माँ ने ऐसा कहा कि नियमित पूजा, फिर ये अन्न भोग और आरती करनी होगी, तब ये सुनकर के केदार बाबू ने कहा, अभी देखिए यहाँ, अच्छा केदार बाबू ने उत्तर दिया है। ऊपर में मैंने कहा था केदार बाबू ने क्या बोला पता नहीं, किंतु केदार बाबू ने उत्तर दिया है। केदार बाबू कहते हैं, মা, স্বামীজি তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে निष्काम कर्मेर पत्तन करेছেন। तो केदार बाबू ने कहा, माँ, स्वामी जी तो अपने देश के युवकों को निष्काम कर्म करने के लिए बहुत ही उत्साहित कर रहे किए हैं, और निष्काम कर्म करने के लिए संघ का भी स्थापना उन्होंने की है। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজেই না देशेर হতো। वो यदि आज बचे रहते, वो आज यदि जीवित होते, तो देश का उन्होंने कितना काम न किया होता। अभी देखिए कि केदार बाबू ने सीधा सीधी ऐसा नहीं कहा कि अरे माँ, ये सब पूजा पाठ में, भोग आरती में, अन्न भोग में हमको कहाँ फंसाती हो। ऐसा नहीं कर करके थोड़ा सा घुमा करके कहा
कि यदि स्वामी जी ने तो देश में युवाओं को कहा है कि देश के उत्थान के लिए कर्म करो और उसके लिए अपना सब भी सुख और भोग की जितनी भी इच्छा है उसको तिलांजलि दे दो, उसको विसर्जित कर दो। यहाँ तक स्वामी जी ने सबको कहा है और फिर ये रामकृष्ण संघ जैसी संस्था का भी उन्होंने स्थापना की है। तो यदि स्वामी जी आज बचे रहते तो कितना सारा काम होता। माने ऐसा नहीं कि माँ हमको ये सब देश का काम करवाने को छोड़ करके ये भोग आरती, ये सब भोग, अन्न भोग और आरती में हमको क्यों लगाती हो, ऐसा सीधा नहीं पूछ करके ऐसा इनडायरेक्टली पूछा। ताहा शून्य माँ ताड़ातड़ी बोलीलेन, ये बात सुनकर के माँ ने इमीडिएटली कहा, ओ बाबा, नरेन आमार आज थाकले कंपनी की आज ताके छेड़े दी तो। अरे बेटा, नरेन यदि आज मेरा जीवित होता तो ये कंपनी अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर चली गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या नरेन को छोड़ देती? जेले पूरे रख तो, जेल में पुर करके रखती। आमी ता देखते पार तुम ना, मैं वो सहन नहीं कर पाती। नरेन जेनो खाप खोला तलवार, नरेन जैसे कि म्यान में से निकाली हुई तलवार है। बिले थे के फिरे এসে আমাকে बोले, अमेरिका से पश्चिमी देशों में से वापिस आकर के मुझे कहा था, माँ আপনার আশীর্বাদে এই যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে चढ़े সে मुल्लुके গিয়েছি। माँ आपके आशीर्वाद से, स्वामी जी तो कहते हैं ना कि हम लोग सब ठाकुर के बंदर हैं, तो मैं आपके आशीर्वाद से हनुमान जी की तरह समुद्र कूद करके वहां पे नहीं, किंतु उन्हीं के बनाए हुए जहाज में चढ़ करके सवार होकर के उस देशों में गया था। সেখানেও দেখলাম माँ ठाकुरेर की महिमा, वहां पे भी देखा माँ ठाकुर की क्या महिमा है। কত সজ্জন আমার কাছে তার কথা मंत्रमुग्धेर मतो শুনেছে এবং এই भाव নিয়েছে। कितने सज्जन लोग मेरे पास में ठाकुर की बात मंत्रमुग्ध होकर के सुने हैं और कितने लोगों ने ठाकुर का भाव लिया है। এ কথা বলিয়াই মা আবার বলিতেছেন, তারাও তো আমার ছেলে, কি बोलो। ये बात सुनकर के माँ ने आखिर में कहा कि वो भी तो मेरे लड़के हैं, वो भी तो मेरे संतान है, क्या कहते हो। देखो कि ये जो केदार बाबू और माँ का ये छोटा सा इंटरेक्शन हुआ, उसमें हमको कितना डीप एक अंडरस्टैंडिंग एक माँ का आध्यात्मिकता के प्रति हम रामकृष्ण संघ का है, ये हमको जानने को मिलता है। मैं भी जब यंग था, स्कूल में पढ़ता था और बाद में भी मैं भी सोचता था कि यदि राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ यदि किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये पूजा जब ध्यान वगैरह क्या, ये तो सब समय नष्ट करने वाली बात है, और जो लोग ये सब करते हैं उनके चरित्र भी पता नहीं कैसे होंगे, हम तो सब न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ते रहते हैं। किंतु फिर देखिए कि यही बात जब ये कहते हैं केदार बाबू माँ को, तो माँ किस तरह से उत्तर देती है। अब दोनों के पीछे ये जो डिस्कशन है, इसके पीछे बैकग्राउंड है कि ग्वालपाड़ा आश्रम में ठाकुर की स्थापना करके अन्नभोग, प्रतिनित्य पूजा, अन्नभोग और आरती करने से क्या होगा। क्या इनका मन क्या देश सेवा से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, देश सेवा से वो जो समय दे रहे हैं उसमें से समय चला जाएगा तो देश की ठीक से सेवा नहीं होगी। ये जो केदार बाबू की आशंका है, और सामने माँ समझाती है कि यदि हमने एक हाथ से जब ध्यान आध्यात्मिकता पकड़कर नहीं रखी तो ये सेवा भी ठीक ठीक नहीं होगी। तो ये जो डिस्कशन जो चल रहा है बैकग्राउंड वो है, किंतु बात वो दूसरे तरीके से करते हैं। केदार बाबू पूछते हैं कि स्वामी जी यदि होते तो कितना कितना ज़्यादा सेवा कार्य होता। ऐसा नहीं कि स्वामी जी यदि होते तो बहुत सारे मंदिरों की स्थापना हो गई होगी। बेलूर मठ में मंदिर की स्थापना हुई है, ठीक है, चलिए, किंतु बाकी सब जगह पे तो जैसे कि वाराणसी में सेवाश्रम की स्थापना हुई है, कनखल में सेवाश्रम की स्थापना हुई है वगैरह, ज़्यादातर जगह पे तो स्वामी जी ने सेवाश्रम की ही स्थापना करवाई है। अखंडानंद जी को देकर के ये सब रिलीफ वगैरह करवाया है। तो स्वामी जी तो देश सेवा के कार्य पर ही तो ज़्यादा जोर देते ना, वो थोड़ी ना मंदिर वगैरह बनवाते, जहाँ पे भी जाओ एक मंदिर बना दो,
जहाँ पे भी जाओ ठाकुर की नित्य पूजा शुरू कर दो, जहाँ पे भी जाओ अन्न भोग आरती शुरू कर दो। ये सब तो स्वामी जी ने इतना एनकरेज नहीं किया है। यहाँ तक कि वराहनगर मठ की स्थापना हुई थी, शशि महाराज नित्य नियमित पूजा आरंभ कर रहे थे, वो भी हमारे पास में वर्णन है कि स्वामी जी नाराज हो गए थे, अरे तुम प्रतिदिन एक ठाकुर, स्वामी जी कहते हैं ना, आमार भय शशिर ओई ठाकुर कर, मेरा डर है शशि का वो ठाकुर घर। वो फिर एक ट्रेडिशनल वे में हम चले जाएंगे और फिर हम लोगों का एक वेदांत इज अ फिलोसॉफिकल हायर फिलोसॉफिकल वे ऑफ लाइफ। तो त्याग को अपने जीवन में प्रति क्षण में उसको हमको ये उसका ये करना है, उसको गूंथ लेना है, त्याग को हमारे जीवन की प्रति क्षण में उसको बुन लेना है। वो नहीं हो करके हम लोग ये सब पूजा पाठ करेंगे और फिर जैसे एक ट्रेडिशनल पुजारी होता है वैसे ही दूसरों के पास से सम्मान की अपेक्षा करेंगे, अहंकार और घमंड से भर करके घूमेंगे कि हाँ मैं ही एक हूँ, एक धार्मिक व्यक्ति। तो इस तरह से न हो जाए, और दूसरा कि एक समाज कल्याण का अपना एक उद्देश्य है, उससे न भटक जाए बोल करके मंदिर पूजा पाठ उसको इतना थोड़ा सा दूर रखना है, उसको अपनी लिमिट तक रखना है। बाकी एक एक नैतिक जीवन, एक एथिकल लाइफ जिसमें हम त्याग, संयम और मेडिटेशन, ये एकाग्रता, ये सब करें और साथ में ये काम करें, कार्य करें, ये सब पे ज्यादा भार देना है। ये सब इन लोगों ने ये कोलंबो टू अल्मोड़ा और लेटर पढ़ करके सीखा है। तो माँ ने क्या उत्तर दिया कि यदि नरेन आज रहता तो ये लोग उसको जेल में पुर देते। इस बात को दो तरीके से देखना है। एक तो कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अवश्य स्वामी जी से नाराज होती, और दूसरी दृष्टि से देखिए कि हम यदि आध्यात्मिकता को छोड़ करके बहुत ज्यादा इस एक कार्य क्षेत्र में यदि डूब जाएंगे तो माया हमको ग्रसित कर लेगी। वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वामी जी को बंदी बना करके रखती, तो यहाँ पे माया अपने माया पाश में, माया जाल में हमको बंदी बना करके रखती। तो ये भी हमको समझने की बात है। जैसे कि हमने चाइना में देखा, जैसे कि हमने रशिया में देखा, वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, लोगों को मूढ़ीपति या तो पूंजीपति है उनके चंगुल में से छुड़ाने के लिए, जो कि ये जो वर्किंग क्लास पीपल है, प्रोलेटरिएट है, उनके उनका उत्थान के लिए पूंजीपतियों को मार दो, उनकी धन संपत्ति हड़प कर लो और ये जो वर्किंग क्लास पीपल है उसमें बांट दो। किंतु हुआ क्या, ये पूंजीपति कहो न कि ये राजाशाही कहो, वे लोग लोगों पे जितना अत्याचार करते थे उससे 100 गुना अत्याचार ये साम्यवादी सरकारें अपने नागरिकों के ऊपर में की है। बंगाल में तो खास करके लोगों को पता है कि किस तरह से गुंडा राज चलता था। बहुत सारी जगह पे चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साम्यवादी ऐसे हैं। किंतु वो देखने की बात है कि जब भी आप ये कहेंगे कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों का भलाई करना, और फिर साथ में यदि मेरे पास में ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ धीरे धीरे करके मेरे मन में घमंड और एक तरह का लोगों का एक्सप्लॉइट करने की एक भावना मेरे हृदय में ले आएगी। मैं माया के माया पाश में, ये महामाया जो है उसकी माया जाल में मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए माँ कहती है कि नरेन यदि होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बंदी बना करके रखती, और हम लोग यदि स्वामी जी का बिना सोच समझ करके अनुकरण करते तो ये महामाया की जाल में फंस जाते हैं। इसको लेकर के और भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, किंतु वो कल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है, छोटा सा है किंतु अपने संघ का जो फाउंडेशन है माँ ने यहाँ पे बताया है कि कर्म और ध्यान, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस रखना है, एक छोटा सा एक घटना से हमको बहुत कुछ इसमें है, हम कल और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम।